इनकी सियासत की दुकानें केजरीवाल ने जैसे दिल्ली में बंद कर दी ना, पंजाब में इनकी दुकानों पे हमेशा के लिए मोटा ताला लगने वाला है। घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इनके सपनों में केजरीवाल। वैलिड पॉइंट। गिरफ्तार इसलिए नहीं। बेटा जी बैठिए, बेटा जी पानी पीजिए, बेटा जी को बिठाएं। बेटा जी पानी, बेटा जी बैठिए ना, हमें बोलने दीजिए, हम बता रहे हैं। क्या सुनिए, क्या बताएगा? सुनिए मेरी बात। हाँ तो बराबर है, बताना ना। अब बात तो चुनावों में पता लगेगा बाप कौन है बेटा कौन है। अरे इन्हीं लोगों ने करवाया था शायद, इन्हीं बेईमान ताकतों ने माहौल। अच्छा ओके राघव, 2-3 सवाल जल्दी। इसीलिए मैं कहता हूं केजरीवाल साहब सबसे स्वीट इनोसेंट आतंकवादी है शायद इस दुनिया। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो अगर वाकई राघव चड्ढा इन आरोपों में कोई दम नहीं है तो मुझे लगता है आपको इन आरोपों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, कुमार विश्वास को भेजना चाहिए। क्या ये आप करेंगे? एक बड़ा मजेदार शेर है कि अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब ही क्या देते। लेकिन क्योंकि आपने कानूनी लड़ाई की बात करी है, मैं आपको विश्वास दिला दूं, पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मानहानि का मुकदमा तो छोटी चीज होती है। आईपीसी के 499, 500 में तो मजा ही नहीं है। आईपीसी की जो वो धाराएं हैं जिसमें ये लोग कम्युनल हार्मनी पंजाब की बिगाड़ना चाहते हैं, पंजाब में सोशल अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, समाज में इलविल क्रिएट करना चाहते हैं, उन सारी धाराओं में इन पे मुकदमे दर्ज करेंगे, हिसाब करेंगे एक एक से जिसने पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, पंजाब की भाईचारिक सांच को ठेस पहुंचाने की कोशिश। कब होंगे ये मुकदमे राघव? मैं यही पूछ रहा हूं, आपकी सरकार आएगी तब करेंगे या अभी करेंगे? मैं बता देता हूं, मैंने अपने नाम से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंजाब को एक कंप्लेंट सौंपी है जिसमें इस सारे वीडियो की ब्रॉडकास्ट पे पाबंदी लगे और उसके साथ साथ कुमार विश्वास पे और इन सब लोगों पे एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर की कौन कौन सी धाराओं में दर्ज हो, पूरी कानूनी कंप्लेंट सौंप दी है। क्योंकि अभी सरकार नहीं है, सरकार इलेक्शन कमीशन होता है तो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन में सौंपी जाती है, हमने सौंप दी है। हाँ, ठीक है। अगर नहीं होगा, हमारी सरकार आएगी ना, 10 मार्च को हमारी सरकार आएगी, चिंता मत करो, 11 मार्च को मैं आपके चैनल पर आकर बताऊंगा क्या कार्रवाई करी हम। ठीक है, ओके राघव, एक चीज और थोड़ा स्पेसिफिकली अगर आप इस बात पर बोलें। किसी को बख्शेंगे नहीं। ठीक है, कुमार विश्वास कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल से मेरी बात चल रही थी, मैंने कहा ये अलगाववाद बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, 2020 रेफरेंडम, तो उस पर कुमार विश्वास कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोले चिंता मत कर, मैं या तो सीएम बन जाऊंगा नहीं तो आजाद देश का पीएम बन जाऊंगा। मतलब आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं ना कि आप पंजाब को एक अलग देश बनाने के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। ऑफ कोर्स, जैसी मतलब मजाकिया बातें। केजरीवाल साहब दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए, भारत के संविधान से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल शिक्षावादी है, अरविंद केजरीवाल विकासवादी है, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रवादी है। और आप मानक जी को करीब 10-12 साल से केजरीवाल साहब को जानते हैं, कितनी बार आपने उनसे बात करी, इंटरव्यू लिया, आप भी उन्हें जानते हैं। और साबित करिए कैसे वो आतंकवादी है या आतंकवाद समर्थक है। देखिए मानक जी, सर्वप्रथम तो बात यह है कि ये आरोप जो है ये कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया, ये कुमार विश्वास ने लगाया है, जो इनके फाउंडिंग मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, उन्हीं का लगाया हुआ आरोप है, जो जिनके साथ में ये हमेशा रहे हैं उन्हीं का ये आरोप है। दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, इसमें से विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है कि हमको आतंकवादी बोल दिया, हमको आतंकवादी बोल दिया। ये कहा गया कि अलगावादी विचारधारा वाले लोगों के साथ में इनकी साठगांठ है, जो आपने भी कहा कि मोगा में पिछली बार गुरविंदर सिंह के घर ये रुके थे, ये सारे मीडिया ने दिखाया है और तब ये उसको काउंटर नहीं कर पाए। और दल खालसा ने भी कहा है, अभी मीडिया को कहा है खालसा ने कि हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, उसको चंदा भी दिया है। इसके बाद में सिख फॉर जस्टिस जो है उसका एक लेटर सोशल मीडिया पर भी घूम रहा है, जो आप भी देख सकते हैं, जिसमें खुलेआम लिखा है कि आम आदमी पार्टी को प्रोपेगेंडा ना करने दे कांग्रेस को। ना प्रोपेगेंडा नहीं, ये बात नहीं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। नहीं, मानक जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोला था बिना इन्होंने 15 मिनट बिना टोके आपने ऐसे गंदे एलिगेशंस मत लगाने दीजिए, अपना प्लेटफॉर्म मत दीजिए लोगों को, मौका दिया है। राघव एक सेकंड, राघव 1 सेकंड, बोलने दीजिए उनको बोलने तो दीजिए, क्या कह रहे हैं सुन तो ले एक बार। वो लेटर मेरे पास भी है, सोशल मीडिया पर जो जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं सापरा जी, वो मेरे पास भी है, पर क्या आप उस चिट्ठी को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, ये बौखला क्यों रहे? अरे बौखलाइए मत, शांत रहिए, शांत रहिए। अरे बौखलाइए मत,
मोकलाइए मत, शांत 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 बेटा, इस शांत। बादल की बनाई अभी हुई खोलता चिट्ठी को अगर ये अभी लोग बेटा चलाएंगे माना अभी जी, तो बेटा ठीक नहीं। पूरी बात खोलता हूँ देख बेटा, लीजिए रुको ना माना यार। जी। अरे देखिए, क्या जो बेटा बेटा मत कर, ऐसे मत करिए सापरा जी। अरे तो मेरा बच्चा ही है ना, मेरी उम्र कितनी है, 56 साल की है, उसकी कितनी होगी, बेटा 30 साल की बताएगा। होगी। सुनिए बेटा बताएगा सुनिए चुनाव मेरी में बात। कि बाप कौन हाँ है और तो बेटा बराबर कौन है, चिंता बताना मत ना, करो। अब बात तो पूरी होने दो चुनावों में बेटा। पता लगेगा अब- बाप कौन है बेटा कौन है। अरे तो बात नतीजे तो पूरी होने दो। दुकानें बंद बात होंगी तो तुम पूरी- सबकी। मैंने तुम अरे सबकी मैंने आपके सियासत बीच की में नहीं दुकानों बोला। पर ताले अच्छा लगेंगे। राघव, एक सेकंड, लेट हिम स्पीक, अपनी बात तो कह लें जरा वो। हाँ बोलिए सापरा जी, बोलिए, कंप्लीट करिए, बोलिए। बात कंप्लीट होने दीजिए। ये जो चिट्ठी है सिख फॉर जस्टिस की, इसके बाद में सिख फॉर जस्टिस की ये एक और लाइन उसमें आई है ट्विटर पे कि ये चिट्ठी हमने नहीं लिखी है, आम आदमी पार्टी ने खुद लिख करके मीडिया में डाल दी है। तो ये सारी बातों का खुलासा जो है ये केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा कि इनके क्या संबंध है। ये मोगा में रुके थे, वो सबको पता है। दल खालसा ने इनके ऊपर स्टेटमेंट दिया कि हम इनको मदद कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस चिट्ठी रिलीज होती है, फिर वो कहता है कि हमने चिट्ठी नहीं लिखी है, शायद आम आदमी पार्टी ने खुद लिख करके सोशल मीडिया में डाल दी है। तो ये सारा जो अच्छा ओके चक्रव्यूह सापरा बना जी, अब मैं है- आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा और मैं बहुत सीधा जवाब चाहूंगा। छोटा छोटा सवाल पूछूंगा, सीधा सीधा जवाब दे दीजिएगा। तो मानक जी आपने उनको टोका नहीं 15 मिनट, अब मुझे टोक रहे हैं 10 अरे मैं सेकंड, सवाल 30 पूछ रहा हूं, सेकंड उनसे भी पूछ रहा था, आपसे भी पूछ रहा हाँ, हूं, सवाल चलो पूछ रहा हूं, पूछिए। बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। सापरा, कौन से आतंक के चार्जेस उसके खिलाफ हैं, कौन से कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहा है, बताइए जरा। जो आप बार बार कह रहे हैं आतंकवादी के घर पे रुके थे, ये गुरिंदर सिंह, कौन सी एफआईआर है बताइए। बिल्कुल, ये गुरिंदर सिंह आतंकवादी संगठनों से जुड़ा था, इसके ऊपर केस चलते रहे हैं। आज की परिस्थिति में शायद वो केस से बाहर होगा, बेल में होगा, लेकिन वो इससे छूट नहीं सकता कि उसके लिंक खालिस्तानी फोर्सेस के साथ में थे, नंबर 1। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जो है ना, ये राजनीतिक नटवर लाल है। आज उन्होंने क्या किया, विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया है। उनका इंटरव्यू जो देखा है ना, वो विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास उन्होंने किया है कि हाय मुझे मार दिया। वही अभी ये कर रहे थे, राघव चड्ढा भी कर रहे थे। यानी पंजाब के जो मूल विषय हैं उनके ऊपर बात न करके। अच्छा ओके, इन्हीं के दूसरा व्यक्ति ने सवाल वो बात सापरा जी, हम लोगों ने वो बात नहीं सापरा जी, उठाई है। दूसरा सवाल पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने रिसर्च किया और मुझे पता लगा गुरिंदर सिंह के खिलाफ कुछ केस चले थे, लेकिन उससे वो बरी हो गया था। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल उसके घर में रुके थे, उस दिन गुरिंदर सिंह वहां पर था भी नहीं। और तो और संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी बताते हैं कि गुरिंदर सिंह वो घर किराए पे देता है और उस पर पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी जाके रुकते हैं उस घर में। इसका मतलब वो भी आतंकवादी हो जाते हैं। आप आम आदमी पार्टी की फील्डिंग क्यों कर रहे हैं? मैं फील्डिंग नहीं कर रहा हूं, मेरा बयान, मेरा काम क्या है, वो लोग क्या कह रहे हैं आपको बताना, आपसे सवाल पूछना। आपने राहुल गांधी ने क्या कहा वो कोट करके राघव चड्ढा से सवाल पूछना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक आतंकी का घर हो, भले वो वहां पर रहता ना हो, वो किराए पे देता हो, चलेगा आपको? अरे सर, आतंकी साबित तो करिए। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। कौन सी एफआईआर, कौन सी चार्जशीट है बताइए। अगर दल खालसा ये बोलता है कि हमने इनको फाइनेंस किया है, हम इनको मदद कर रहे हैं, तो उसकी पुष्टि आप करेंगे? आप बताइए ना, आप इनको क्या चीयर लीडर बन रहे हैं तो पूरी तरह बनिए आप। चीयर लीडर आप देखिए सापरा जी, आप अब देखिए सापरा जी, मैं अभी बताता हूं ना, दल खालसा पे बोलिए ना आप। आपने गुरिंदर सिंह पे बोला, दल खालसा पे बोलिए, सिख फॉर जस्टिस पे बोलिए। कितनों बार बोलोगे? कितनी फोटो है अरविंद केजरीवाल की, जो लोग खालसा कमांडो फोर्स से जुड़े हुए हैं। अच्छा, बलवंत सिंह राजवाना कौन है सापरा जी? सापरा जी, बलवंत सिंह राजवाना कौन है? आइए ना, क्या है, कौन है वो? के ऊपर आतंकी केस है, बोलिए ना। अरे कौन है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बता दीजिए। अभी राघव से भी पूछूंगा, मैं सबसे पूछूंगा ये सवाल। आज जब आतंकवाद एक मुद्दा बन गया है तो सबको स्टैंड लेना पड़ेगा। लीजिए स्टैंड, बताइए बलवंत सिंह राजवाना कौन है और क्यों पंजाब की सारी पार्टियां उसको बार बार जेल से निकालने के लिए कभी केंद्र सरकार, कभी राष्ट्रपति के पास जाती हैं, बताइए। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी आतंकवाद से जुड़े हुए व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी आतंकियों से लड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को, सरदार बेअंत सिंह को खोया है। कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को खोया है, राजीव गांधी को आतंकवाद के खिलाफ खोया है। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी आतंकवादी संगठन का सपोर्ट नहीं करेगी, ना उनका सपोर्ट कोई लेने का प्रयास करेगा, चाहे वो कितने भी बड़े कोई पंथिक नेता हो। लेकिन ये काम आम आदमी पार्टी करती है। राघव चड्ढा बोलिए। राघव, और बलवंत सिंह राजवाना पर स्टैंड लेना पड़ेगा। कौन है बलवंत सिंह राजवाना, बताइए, क्या वो आतंकवादी है या नहीं है? अब ऐसा है कि सारे हमले तो मुझ पे ही है मानक जी, सारी गालियां तो केजरीवाल साहब को ही दे रहे हैं लोग। तो मुझे मौका दीजिएगा एक एक का जवाब देने का। अब आपने इनसे सवाल पूछा, आपने इनसे सवाल पूछा कि भाई कोई शख्स है जिसके घर पे केजरीवाल साहब, आप कह रहे हैं उनके घर पे रुके हैं, हम तो कहते ही नहीं,
मान लीजिए उनके घर पे रुके, और अगर वो आतंकवादी है तो अच्छा, भाई मतलब 5 इनको पता साल ही तो नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। इनको पता 5 ही नहीं साल कि वो तो किसके घर पंजाब में में रुका है। 17 से इतने लेकर सीधे हैं 22 तो कांग्रेस की सरकार इतने थी, सीधे हैं। तो 5 साल में गिरफ्तार क्यों नहीं सीधे किया? हैं। और देखो ये भी इतने डर बोलता गए हूं, हैं मैं कि आप मेरे को बोलने नहीं देंगे। गिरफ्तार इसलिए नहीं बेटा हुआ जी कि वो बैठिए, यहाँ रहता है। वो बेटा जी पानी रहता है। पीजिए, बेटा जी को बिठाएं, अरे बेटा जी मेरा पानी। बेटा वो यहाँ नहीं रहते, ये भी बेटा जी बैठिए ना, हमें बोलने दीजिए। हम बता रहे हैं, अगर कोई रज्जू आतंकवादी है तो 5 साल में उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यूएस और कनाडा में रहते हैं। 2017 से 2022, यूएस और कनाडा में रहते हैं। 2017 से आपने 2022 तो कांग्रेस की सरकार थी। मानक जी ने क्या कहा। आपने जांच करी, चार्जशीट दर्ज करी? क्या आपने उसे गिरफ्तार किया? क्या उसको कन्विक्ट किया? क्या जेल की सलाखों के पीछे डाला? क्या काम किया बताओ ना। अगर कोई आतंकवादी खुलेआम घूम रहा है पंजाब में, आपने क्यों नहीं उसे जेल में डाला? हमारी सरकार बनेगी, हम डालेंगे। आपने क्यों नहीं डाला किसी आतंकवादी को जेल में? सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हो। 5 बजे की बहस पे आने के लिए नाम याद इसका करके आते उत्तर हो कि दूंगा। ये आरोप लगाने हैं। अरे